हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एंड छोटे छोटे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और तैयारी कैसे चल रही है बताना कमेंट करके। ओके, तो आज जो मैं आप लोग का वर्कशीट कराने वाला हूं बेटा, वो वर्कशीट है 4.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो मैं तो इंट्रोडक्शन डायरेक्ट में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में उतना दम है नहीं, बट क्वेश्चन में ही आपको बताने का और समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। क्लास 7 का है ये मैथ, क्लास 7 नेप मैथ्स। ओके, आप लोग का मैथ्स जो चल रहा है एक्सीलेंस इन मैथमेटिक करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो मैं हूँ आपका फैकल्टी मिस्टर संतोष सर, और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ मैथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 एप्पल, क्या है बेटा, 1 एप्पल वेट 75 ग्राम। एप्पल का वेट कितना है? 75 ग्राम। 1 एप्पल का वेट क्या है बेटा? 75 ग्राम। ओके, हो गया। एंड 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज का भी वेट कितना है? 40 ग्राम, ठीक है। तो लिखा है कि द वेट ऑफ एक्स एप्पल एंड वाई ग्राम ईच। अब एक्स एप्पल और वाई ऑरेंज, क्या लिखा है बेटा? एक्स एप्पल, क्या बोल रहा है? द वेट ऑफ एक्स एप्पल, एप्पल का, एक एप्पल का 75 ग्राम है, एक एप्पल का 75 ग्राम, तो एक्स एप्पल का क्या होगा? तो जितने पूछेगा उतना में इंटू कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया? 75x एंड वाई ऑरेंज, ऑरेंज कितना है? एक ऑरेंज बेटा, एक ऑरेंज का वेट 40 ग्राम है, तो वाई ऑरेंज का कितना हो जाएगा? तो 40y, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में अगर कहीं दिया होगा 75x प्लस 40y, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन लिखा नहीं हूं, आप चेक कर लेना, है ना। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन 75x प्लस 40y, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी है। अब यहां पर समझना, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया आपका, टेंशन खत्म, ठीक है ना। बट समझने की कोशिश करना बेटा क्या है। देखो मान के चलो कि एक एप्पल कितने ग्राम का है? 75 ग्राम का है बेटा, है ना। तो बोल रहा है कि एक एप्पल, एक ना बोलकर मैं बोलूं कि 10 एप्पल कितने ग्राम के हो जाएंगे? अब एक एप्पल 75 ग्राम, अब ऐसा ही एप्पल 10 लेकर आऊं तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि x की जगह पर क्या दे सकता है? 10। सर एक एप्पल 75 ग्राम, तो 10 एप्पल 750 ग्राम सर, मैंने इंटू कर दिया। ओके, क्वेश्चन सोल्व हो गया। सर ऑरेंज, एक ऑरेंज 40 ग्राम, वाई से इंटू किया। अब वाई की जगह पर बोलेगा कि जैसे लिखा है कि वाई ऑरेंज नहीं बोलकर मैं बोलूं 5 ऑरेंज का बताओ। सर 5 से इंटू कर दूंगा, आपने बता दिया कि इंटू करना है। 75 ग्राम इंटू एक्स, 40 ग्राम इंटू वाई, यानी कि जितना पूछेगा उतना में इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 200 सर ग्राम, आंसर आ गया। इजी है बेटा, समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग को टेंशन ना लो, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। मैं जिम्मेवारी ले लिया हूं आपका, तो मैं ले लिया हूं। अब इसी तरह 1 पेंसिल बेटा, 1 पेंसिल, आप लोग समझदार हो, कितना है? एक पेंसिल जाओगे मार्केट में 5 रुपए का मिल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बना है बहुत 10 साल पहले का, इसलिए 2 रुपया मिलता होगा, ठीक है ना। तो एक पेंसिल कितना है? 2 रुपये। सर 2 रुपए के एक पेंसिल। एंड फाउंटेन पेन कितना का है बेटा? 15 रुपीज, है ना। फाउंटेन पेन, अब फाउंटेन पेन क्या होता है ये पूछोगे? पहले चलता था, जब पहले आया था तो पेन फाउंटेन पेन के नाम से जाना जाता था, फाउंटेन पेन। ओके, अब एक पेंसिल का बेटा 2 रुपीज है, तो द कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 2 में x से इंटू कर देंगे, 2x। ओके, नहीं समझे? मैं बोलूंगा
कि एक पेंसिल का दाम, यहां समझो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया 2x, एक पेंसिल का दाम 2 रुपये, एक पेंसिल का कॉस्ट 2 रुपीज, तो मैं बोलूं कि 5 पेंसिल का कितना होगा, 1 का 2 तो 5 का 10, किया क्या 5 से इंटू कर दिया, 10 रुपीज हो जाएगा, तो ऐसे ही 2x रुपीज हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब x इसलिए लिखा है कि वो नहीं पूछ रहा है कि 4 पेंसिल लेना है कि 10 पेंसिल लेना है कि 15 पेंसिल लेना है, बोल देगा 25 पेंसिल का कितना होगा, तो x की जगह पर 25 लिख दो बस। फाउंटेन पेन है ना, एक फाउंटेन पेन 1, और देखो यहां 1 में गलत लिखा हूं, यहां 1 ऐसे लिख दो ताकि 1 एप्पल, 1 पेंसिल, 1 कहाँ गया जी फाउंटेन, 1 फाउंटेन पेन, ठीक है 15, तो y फाउंटेन पेन y से इंटू कर देंगे तो 15y होगा। अगर y के जगह पर 2 होगा, y के जगह पर, अब x और y का मतलब क्या है, वो नंबर पूछ रहा है कितना पेंसिल, कितना पेन, y पेन 50y, 50 इंटू y, मैं बोलूंगा 2 पेन का, तो 15 y के जगह पर 2 रख दो, 15 2 जा 30, y के जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 पेन का क्या हो जाएगा 30 रुपीज। समझदार हो आप लोग, और मेरे तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, अब ये तो समझ में आ गया बेटा, कुछ स्टेटमेंट है जो अरेंजमेंट करना है, इजी है यार, इजी है। क्या करेंगे ध्यान से सुनो, द सम ऑफ x एंड 5, सम कर देना है किसको, अरे x और 5 में सम कर दो, मैं कर दिया, और लिख रहा है कि इज एडेड टू y, एडेड का भी मतलब तो ऐड करना यानी कि सम करना ही है, यानी कि फिर से y सम कर दो, तो x और 5 को पहले कर दिया था इसलिए ब्रैकेट में रख दिया, और y को बाद में करना है तो फिर प्लस y ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। ऐड का मतलब क्या होता है बेटा, सम प्लस करना ही, आया बात समझ में। नेक्स्ट, x लेस देन, यही कहीं पढ़ा हूं 3 क्लास में 2 क्लास में, x लेस देन का मतलब x कम है, किससे कम है यार, x लेस देन ये कम है, किससे कम है, कम है यानी कि माइनस करना है, x लेस देन सम ऑफ y एंड z। अच्छा फिर से वही आया सर, सम ऑफ y एंड z, यहां पर भी आया था सम ऑफ x एंड 5, तो सम ऑफ x एंड 5 आया था तो x और 5 को ऐड किए, अब यहां पर भी सम ऑफ y एंड z आया तो y प्लस z कर दूंगा, है ना सर, सही बिल्कुल है। ओके, लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा है, x लेस देन, अरे x कम है इससे तो माइनस x कर दो बस, है ना, x लेस देन है, x छोटा है, इन दोनों को प्लस करने पर x कम है तो माइनस कर देंगे। ओके ठीक, अब नेक्स्ट 4 टाइम्स, सर 4 टाइम्स, सर फिर से आया सम ऑफ x एंड y, तो सम ऑफ x एंड y बाद में देखेंगे, दूसरा चीज सर पहले ही बता दिए, सम ऑफ x एंड y सम कर दो। अब क्या करना है सर, बस जो सम ऑफ x है उसी को 4 टाइम्स कर दो, बोल रहा है कि 4 टाइम्स, तो सर 4 टाइम्स का मतलब, अरे इंटू करना, 4 से क्या करना, इंटू करना, इसमें इंटू कर दो, टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स, 2 से इंटू, 5 टाइम्स, 5 से इंटू, 4 टाइम्स 4 से इंटू कर दिया, मैं ऐसे लिखता हूँ 4 इंटू, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4x प्लस y। ओके सर ये क्या है, द कोसेंट ऑफ x बाई y, है ना, ये क्या है नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 10 अपन में 2, 10 से 2 को डिवाइड किया तो क्या आया 5, यही तो कोसेंट होता है, यही कोसेंट होता है। अगर मैं 5 ना लिखूं तो 10/2 को ही मैं मान लेता हूं कि यही कोसेंट है, 10/2 ही कोसेंट है। क्यों, क्यों बात समझो,
10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, बट 4 को बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पॉइंट अभी मत रखो, क्या आएगा? तो सर डिवाइड नहीं होगा तो यही छोड़ देता हूं, तो यही छोड़ दिया तो यही मेरे लिए क्वेश्चन हो गया, बात खत्म। अब क्या बोल रहा है? x बाई वाई, x बाई वाई, x बाई वाई, x बाई वाई कर दिया सर। तो x बाई वाई ही x में y से डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा वो क्वोशेंट हो जाएगा। तो मैं माना कि यही क्वोशेंट है। इज एडेड, सर ऐड करना है तो प्लस कर दो, ऐड मतलब प्लस टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। मैं बोला पहले ही और अभी भी सुन लो कि अब से मल्टीप्लीकेशन कहना छोड़ दो, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई में क्या करेंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। एक्स और वाई में क्या करेंगे बेटा? इंटू कर देंगे, है ना। तो एक्स और वाई में इंटू करेंगे तो कैसे लिखते हैं? एक्स वाई। इसको कहाँ लिखना है? यहां। बात समझ में आया? द क्वोशेंट ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई क्या हो गया? मेरा क्वोशेंट हो गया। एज इज एडेड, ऐड कर दिया किसमें? द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। समझ में आ गया? नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नहीं भी समझ में आ गया, आएगा बेटा तो करना, कमेंट करना, मैं आप लोग को बिल्कुल बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोहन स्पेंड एक्स डेली एंड सेव वाई पर डे, व्हाट इज हिज इनकम आफ्टर 3 वीक। अब यहां पहले इसको मिटाने दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, और मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बेटा, सबके पास बुक है, बुक से देखेंगे क्वेश्चन, मैं सोल्व कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि रोहन एक लड़का है जो स्पेंड डेली कितना कर रहा है? एक्स डेली एंड सेव वाई पर डे। एक दिन में क्या कर रहा है? स्पेंड का मतलब होता है खर्च, है ना। स्पेंड का मतलब होता है खर्च। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं स्पेंड्स एक्स एंड सेव्ड क्या है? वाई। सेव्ड क्या है? वाई। सेव्स कर देता हूं, ओके। और व्हाट इज द इनकम, इनकम पूछ रहा है बेटा। इनकम कितने दिन का? ध्यान से सुनना, 3 वीक का। इनकम 3 वीक है ना, ओके। 3 वीक्स का क्या होगा? कर लेंगे, बहुत ईजी है, बात समझना केवल। सर स्पेंड एक्स सेव्स वाई, क्या करेंगे इसका मुझसे समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मैं आपको 100 रुपया दूं, कितना दिया? 100 रुपीज। बात समझना ध्यान से कि जाऊं मैं आज 100 रुपीज दे दिया, मजे करो। अपने पॉकेट में लिए चल दिया मार्केट। ओह सर तो दे दिया, आज तो मैं जमकर मजे लूंगा, खाऊंगा समोसे, छोले भटूरे, मोमोज मत खाना, ओके। और कुछ खिलौने खरीदेगा, ठीक है जाओ बेटा मस्ती करो। आपने चल दिए, कुछ खाए पिए, कुछ खरीदे, कुछ दोस्तों को पिलाए, और आपका इसमें कितना एक्सपेंड हो गया? 80। कितना हो गया? 80 है ना बेटा। आप ही बताओ कि जब 80 आपका खर्च हुआ तो बचा कितना? तो जाहिर सी बात है 100 रुपीज मार्केट में ले गए हो और 80 रुपये खर्च कर दिए, 80 खर्च कर दिए, तो आपके पास तो जो सेव होगा वो 20 बचा। अब ये 20 को लेके घर, और घर में गुलाब, छोटे छोटे बच्चे रखते हैं गुलाब, आप भी रखते होंगे, नहीं रखते होंगे तो रख लेना, काम आएगा। तो वो 20 रुपये बोला मैं तो सारा चीज़ खा ही लिया, खरीद लिया, क्या करूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको गुलाब में डाल देता हूँ। गुलाब में डाल दिया यानी कि उसको क्या किया आप? सेव्स कर दिए, सेव्स। तो मैं आपको कितना दिया था? 100। ये आपका मान के चलो कि मैं दिया, आप बच्चे हो। अगर यही कोई
जो डेली वेजेस पर काम करता है ना, लेबर टाइप का, तो वो दिन भर काम करके मान के चलो कि 100 रुपया कमाया, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इनकम हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने एक चीज सीखा, क्या सीखा, ध्यान से सुनो, कि जितने इनकम होते हैं उसमें से खर्च और प्लस सेव को दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। किसके, इनकम का इक्वल नहीं आएगा। मैं 100 रुपीज कमाया, 80 खर्च किया, 20 बचा, तो दोनों क्या है, इनकम का है। 80 + 20 = 100। आया बात समझ में। तो अगर ये x और प्लस y को ऐड कर देंगे तो बेटा ये इनकम हो जाएगा। इनकम हो जाएगा ना, क्यों कि एक्सपेंड ये पर डे करता है, सॉरी पे में लिख दिया पर डे करता है, और सेव भी पर डे करता है ना। डेली 100 रुपया कमाता है, 80 खर्च कर देता है और 20 बचाता है डेली, है ना। दोनों को ऐड करने पर ही तो इनकम आएगा। तो अगर ये डेली खर्च करता है, डेली बचाता है, दोनों को प्लस करेंगे तो इनकम होगा, और ये इनकम भी क्या हो जाएगा, पर डे, डेली होगा। लेकिन सोचो एक दिन का इनकम है इसका x + y बेटा, एक दिन का इनकम है x + y, x + y इनकम जो है पर डे का है। ठीक है। तो 3 वीक का क्या होगा, 3 वीक का क्या होगा, तो यहां पर देखो बेटा 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, क्योंकि डेज के हिसाब से तो निकालना है। ये इनकम एक दिन का दिया है ना। तो 3 वीक का कैसे निकालोगे, तो मैं 3 वीक को डेज में कन्वर्ट कर दूंगा, और जितना डेज रहेगा उसमें ये इंटू कर दूंगा। अभी पीछे क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको, है ना, कि एक सेव का एक एप्पल है, उसका वेट 75 ग्राम है, तो 10 एप्पल का क्या होगा। ऐसे ही एक दिन का इनकम क्या है, x + y, है ना। 1 डे का इनकम क्या है, x + y। तो 3 वीक, यानी कि 3 वीक बराबर 3 वीक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 3 वीक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 7 × 3 21 डेज। 21 डेज का क्या हो जाएगा, ये क्या है, इनकम पर डे। तो इनकम 21 डेज का क्या हो जाएगा बेटा, तो सर 21 और x + y, वही हिसाब जो आपने बताया था, वही हिसाब जो आपने बताया था एप्पल और ऑरेंज का। 75 ग्राम ऑरेंज है, एक ऑरेंज का दाम, या एप्पल जो भी है 75 का, तो 10 का क्या होगा, वो यही तो हिसाब है सर। एक दिन का इनकम x + y, तो 21 डेज का, 21 डेज का सर 21 से इंटू कर दूंगा, आ जाएगा आंसर। कितना इजी सर, आप भी मुझसे पूछते हो, है ना बेटा, इजी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बुक आपके पास है ना, फटाफट पढ़िए। देखो यहां पर क्या लिखा है कि अर्चना, ये मिटा देता हूं बेटा, इसका काम नहीं है आप लोग का। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए कि अर्चना क्या चल रही है, दिल्ली, ये क्या है, दिल्ली जी, कहाँ जा रही है, जयपुर। ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। चल दे, कितने बजे, 8 AM, क्या बेटा, 8 AM, ओके। और जब जयपुर पहुंचने वाली थी तो ही कार इज रनिंग एट x km/h, बाद में देखेंगे। इफ एट 1 PM, 1 बजे, जब वो अभी जयपुर पहुंची नहीं है, बात समझो, जयपुर पहुंची नहीं है, जब रास्ते में थी, दिल्ली से जब जयपुर के लिए चली, जब रास्ते में थी तो उसने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, कि अभी मैं जयपुर से 20 किलोमीटर क्या हूं, दूर हूं, पीछे हूं, 20 किलोमीटर क्या हूं, पीछे हूं, ये उसने ऑब्जर्व किया। यहां पर मान के चलो, यहां पर एज्यूम किया होगा
है ना। ऑब्जर्व क्या होगा कि मैं अभी जयपुर से क्या हूं, 20 किलोमीटर पीछे हूं, लेकिन जब ऑब्जर्व किया उस वक्त टाइम कितना हो रहा था, 1 PM। AM PM जानते हो ना, 1 PM। ठीक है, दिल्ली से 8 AM में चली और 1 बजे किसी रास्ते में पहुंची होगी, यानी कि जयपुर से 20 किलोमीटर पहले। लिखा है ना, फ्रॉम वे सी इज 20 किलोमीटर वे फ्रॉम जयपुर, 20 किलोमीटर वे फ्रॉम जयपुर, जयपुर से पहले ही दूर ऑब्जर्व किया, और वो टाइम हो रहा था 1 PM। अब बताओ बेटा कि सुबह बेचारी 8 बजे से चली 8 o'clock और 1 बजे तक कितना घंटा वो चली, पहले टाइम बताओ, टाइम बताओ कि कितना घंटा चली। तो सर 8 के बाद 9, 8 के बाद 9 आता है, उसके बाद 10 आता है सर, उसके बाद 11 आता है सर, उसके बाद 12 आता है, और 12 के बाद 30 नहीं आता है सर, बचता ही नहीं घड़ी में, फिर वो 1 आ जाता है। अगर ये AM है तो 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा सर। तो सर 1 2 3 4 5, सर 5 आवर, कितना, 5 आवर। ओके, अच्छा एक चीज, स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है बेटा, स्पीड कितना दिया है सर, x किलोमीटर पर आवर, सर x किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग जानते हो डिस्टेंस बराबर क्या दिया है, हिंट में दिया है, डिस्टेंस बराबर क्या बोल रहा है कि ये निकालना है, लास्ट में डिस्टेंस निकालना है आपको, दिल्ली से लेकर जयपुर तक का डिस्टेंस निकालना है, निकालना है ना। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये तो 20 किलोमीटर सर पता है, ये 20 किलोमीटर पता है, ये 20 किलोमीटर सर पता है, सर ये बता दो ना कितने किलोमीटर होगा। तो वही तो बता रहा हूँ, डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस बता रहा हूँ यहाँ तक का, क्योंकि 1 PM तक का 5 आवर में करवा दिया हूँ, 1 PM तक, है ना, समझ रहे हो ना। और 1 किलोमीटर तक देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म में है, इसको पूरा कर देना। डिस्टेंस आपका फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितना है बेटा, सर x तो लिखे हैं तो कर दो x, इनटू टाइम कितना है बेटा, सर टाइम तो 5 लिखे हो, सर किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहे हो, ओ लिख दूं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, x किलोमीटर, r को ऐसे नीचे लिख सकता हूं, ओके, इनटू सर 5 आवर, सर तो कैंसिल हो गया, ये नीचे के h से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, सर ये तो 5 इंटू x किलोमीटर ना हो गया, 5x किलोमीटर और यहाँ 20 किलोमीटर। सर अब मत बताइए, मैं समझ गया क्या, सर डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस तो सर अभी बता ही दिए और ये तो दिया ही है, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बहुत शैतान हो गए हो तुम लोग, बस है ना। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बेटा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बोले तो दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर कितना हो जाएगा, सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आप निकाल कर दे ही दिए हैं सर, छोड़ देते ना, मैं ही बता देता, नहीं लिख लो। यानी कि ये किलोमीटर और ये किलोमीटर, यानी कि बेटा 5x और प्लस 20, और किलोमीटर को कॉमन निकाल कर बाहर लिख दो, 5x प्लस 20 किलोमीटर आ गया। अब ये मत बोलना कि तुम लोग किए हो मैं किया हूं, हाँ समझ जाओ। तो 5x प्लस 20 किलोमीटर, ओके, ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, ये सब देख लो, है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि 8 टाइम्स अ नंबर p इज x लेस देन अ नंबर y। लेस देन का मैं बताया था ना। 8 टाइम्स अ नंबर p इज x लेस देन अ नंबर y। एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट यूजिंग लिटरल नंबर। देखो 8 टाइम्स x मैं बताया था पहले ही बेटा, है ना, कि x 8 टाइम्स अ नंबर p इंटू 8, है ना। 8 टाइम्स का मतलब इंटू करना बताया था, अभी ही बताया हूं। 8 इंटू p, 8 टाइम्स अ नंबर p इज x लेस देन, इज का मतलब इक्वल कर दो बेटा, है ना। क्या लिखा है कि p इज x लेस देन नंबर y, है ना। x लेस देन, x क्या है, y से कम है, y माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 8p इक्वल में y माइनस एक्स। अब 8p को यही रहने दो और x माइनस में इधर ला दो बेटा इक्वल का, तो प्लस x बराबर y। ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, आ गया समझ में अगर आ गया समझ में बेटा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा वर्कशीट 4.2, क्योंकि 4.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। और आप बताइए कि कैसा लगा वीडियो, है ना, पढ़ने में मजा आया कि नहीं। ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और कर लिए हैं तो अच्छा है ना बेटा, है ना। लाइक कर देना और शेयर करना, दोस्तों को बताओ मेरे बारे में, है ना, कि चलो एक सर के पास पढ़ते हैं, और पहले उनसे चैनल मेरा सब्सक्राइब कराओ और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है ना, मैं इसी तरह से आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।